नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है सरकार और लोकतंत्र। और ये अध्याय 12 का भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है भाग 1 की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी जो सामाजिक विज्ञान की किताब है इसके अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 11 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने ये वीडियोज़ भी नहीं देखी है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 का भाग 2 लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। तो देखिए, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र क्या होता है। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो जनता होती है, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हम भी करते हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और अगर आपका ये इस तरीके का पहचान पत्र बना हुआ होगा, ये देखिए पहचान पत्र, तो आप भी ज़रूर से ज़रूर वोट करते होंगे। और अगर आप नहीं करते तो आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा, वोट देने जाते हैं। तो वोट देकर क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हमें जो भी प्रतिनिधि सही लगता है हम उसका चुनाव कर लेते हैं। वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, शहर के पार्षद व मेयर, विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो देखिए, ये सब जो लोग हैं ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि जनता के प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं या कौन सा नहीं है, तो हमें पता रहेगा कि कौन कौन से होते हैं, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, जो वार्ड पंच है, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, शहर के पार्षद मेयर, विधायक और सांसद, ये सब कौन होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर जनता की ओर से सरकार के संचालन में भागीदारी करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्तरों पर जनता की ओर से सरकार के संचालन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार जनता सरकार के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाती है। तो देखिए, जनता कैसे निभाती है। जनता क्या करती है, अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करती है ना। और जिन प्रतिनिधियों का जनता चुनाव करती है वो क्या करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं, सरकार के संचालन में अपनी भागीदारी निभाते हैं, है ना, जनता की ओर से। ये देखिए, पहला चित्र में देखिए, मतदान करते हुए नागरिक। इस तरीके से जब भी आपने वोट दिया होगा, मतदान किया होगा, तो इस तरीके से पहचान पत्र आपको साथ लेके जाना होता है और वहाँ पर आप मतदान कर सकते हैं। दूसरे में देखिए, जनप्रतिनिधियों की सभा। दूसरा चित्र दिखाया गया है आपको, जनप्रतिनिधियों की सभा। दूसरा पॉइंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है इसकी विशेषताओं में दूसरा पॉइंट है समानता एवं न्याय। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो न्याय एवं समानता के आधार पर कार्य करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार हमारी है ना, और ये क्या करती है, न्याय और समानता के आधार पर कार्य करती है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो और सभी को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। अगर ऐसा होगा कि सबके साथ बराबरी नहीं हो, किसी को तो ज़्यादा अच्छा वो अवसर मिलते जाएं और किसी को कम अवसर मिले उन्नति के, तो क्या ऐसा हो पाए, संभव है? सबको समानता और न्याय मिल जाएगा? ऐसी स्थिति में नहीं मिल पाएगा। तो लोकतंत्र जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें क्या होता है, इसमें सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होता है और सभी को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में लोग लड़कों के पालन पोषण पर लड़की से ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा समाज है इसमें आज भी लड़कों की महत्वता ज़्यादा है बजाय लड़कियों के। क्यों है ऐसा? वो लोग लड़कों को ही ज़्यादा, मतलब पालन पोषण में भी आप देखिएगा कि जो लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय लड़कियों के, और समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं ताकि लड़कियां समाज में बराबरी पर आ सके। इस प्रकार समाज में कुछ वंचित
और पिछड़े वर्गों के समूह हैं जिनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है इसमें समानता और न्याय का ध्यान रखा जाता है। समानता और न्याय के आधार पर ही कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं और किसी को कम अवसर नहीं। यहाँ पे समानता का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, न्याय का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं है कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा से ज़्यादा उसको महत्व दे दे और किसी को नहीं दे। ऐसा नहीं है, सबके लिए समानता और न्याय होता है। आपके एग्ज़ाम की बात ले लीजिए, अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं आपको तो सबको एक जैसा पेपर दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि एससी वालों को अलग दिया जाएगा, एसटी वालों को अलग पेपर दिया जाएगा, नहीं, सबको समान पेपर दिया जाता है, सबकी समान बात की जाती है। और जो व्यक्ति उस एग्ज़ाम को पास करता है, क्लियर करता है, तो उसके लिए मतलब वो जॉब उसकी पक्की हो जाती है। तो इस तरीके से होता है, सबके साथ समानता होती है और न्याय होता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर रेट लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए लगती है। तो इसमें जो हमारा अधिकार है वो हम ले सकते हैं, हम आराम से कोर्ट में रेट लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर ये माना गया जबकि इसका तो ये होगा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सरकार ये नहीं करती है कि बिना उसकी बात सुने ही फाइनल अपना डिसीजन सुना दे और नहीं एग्ज़ाम हो गया है और किसी गलत व्यक्ति को पोस्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, इसीलिए तो इतनी लंबी लंबी जो वैकेंसी आती है इतने सालों तक क्यों अटक जाती है, वो इसीलिए इस न्याय के चक्कर में ही अटक जाती है ना। तो सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में बराबर नहीं माने जा रहे हैं, और जो समाज में नहीं माने जा रहे हैं ना बराबर, उनके लिए भी विशेष प्रावधान रखती है। जैसे कि लड़का और लड़कियों में अंतर होता है तो उनके लिए भी सरकार विशेष वो रखती है। लड़कियों के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें निकालती रहती हैं ताकि समाज में लड़कियों को भी महत्व मिलने लगे, है ना, होता है ये चीज़ें। और इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं ताकि लड़कियां समाज में बराबरी पर आ सके। इस प्रकार समाज में कुछ वंचित और पिछड़े वर्गों के समूह हैं जिनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का चुनाव 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके देश के सभी वयस्क नागरिक समानता के आधार पर वोट दे सकते हैं। अब देखिए इसमें समानता की बात आ गई। कैसे कि सरकार का चुनाव हो रहा है, जिसने भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। वो उसको एक नागरिक होने के नाते, एक जो देश का नागरिक होने के कारण उसको ये अधिकार मिला हुआ है समानता के आधार पर, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं उससे नहीं लिया जाएगा या कोई जाति विशेष के आधार पर मतदान किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जनता को एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। तो इस देखिए फिर तीसरा है जागरूकता और जवाबदेही। देखिए लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता में तीसरी विशेषता है जागरूकता और जवाबदेही। लोकतांत्रिक सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो वो सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होगी? जनता के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है। जो लोकतंत्र है ना, इसमें कौन चुनती है सरकार को? जनता ही चुनती है। हम लोग ही तो चुनते हैं सरकार को। देश में जनता को सूचना का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा देखिए हमारे देश में जनता को सूचना का अधिकार भी दिया गया है। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों व उसके कार्यों और आय व्यय के हिसाब की सूचना मांग सकता है। इससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, साथ ही सरकार एवं लोगों के बीच की दूरी कम हो रही है। तो देखिए जागरूकता और जवाबदेही ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सेवा युक्त कंप्यूटर जैसे संचार के माध्यमों से मिली सूचनाओं के आधार पर देश के लोग विभिन्न विषयों पर आपस में विचार विमर्श कर सरकार के कार्यों के बारे में अपनी राय बनाते हैं ना। आजकल तो इतना साधन हो गए हैं अच्छे अच्छे कि दूर दराज बैठे लोगों तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं, क्योंकि इंटरनेट का जो युग हो गया है इसमें ऐसी कोई खबर नहीं है, शायद ही कोई खबर होगी जो आप तक नहीं पहुंचती होगी। और वैसे भी हमारी लोकतांत्रिक सरकार है और एक हमें ये मिला हुआ है अधिकार, सूचना का अधिकार, जिसमें क्या है, जिसमें हम सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, कार्य होते हैं, आय व्यय के हिसाब, इन सब की सूचना हम मांग सकते हैं। और इससे सरकार के कार्यों में क्या रहती है? पारदर्शिता रहती है, मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। 4th नंबर पे देखिए लोक कल्याण।
जो लोकतांत्रिक सरकार है इसकी चौथी विशेषता है लोक कल्याण। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए होती है। लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है। सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। जो सरकार होती है ना, वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। वह ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाती है जिनसे सभी लोगों का कल्याण हो, और वह ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं भी चलाती रहती है ना जिससे लोगों का कल्याण हो। और गरीब, कमज़ोर और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए देखा होगा आपने, सरकार विशेष प्रयास करती रहती है इस मामले में, और उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं और विशेष सुविधाएं प्रदान भी करती हैं। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए रोजगार देना, निःशुल्क दवा योजना आदि सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाए जाते रहते हैं ना समय समय पर, जैसे कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देती है ना, मिड डे मील कहते हैं जिसे, वो स्कूलों में दिया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए क्या देती है? रोजगार देती है। और निःशुल्क दवा योजना भी दी जा रही है। आपने देखा होगा जब कभी आप डिस्पेंसरी गए होंगे दिखाने, तो वहाँ पर आपको जो दवाई होती है वो निःशुल्क मिलती है ना। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क दवा मिलेगी। तो ये चीज़ है जो सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती है। तो चौथी विशेषता कौन सी हो गई? लोक कल्याण। अब इसके बाद देखिए, पांचवी विशेषता है विवादों का समाधान। लोकतांत्रिक सरकार की पांचवी विशेषता है विवादों का समाधान। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया था, विविधता वाले को। जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है। कभी कभी विविधता से विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जब इतनी सारी विविधता होंगी, इतने सारे डिफरेंसेस होंगे, तो विवाद की स्थिति पैदा होना लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कभी कभी विवाद की स्थिति हो जाती है। जनता के विवादों और समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जितने भी जनता के विवाद होते हैं और समस्या होती हैं, इनका समाधान करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। सरकार शांतिपूर्ण तरीके से कानून के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास करती है। लोकतंत्र में सरकार विवादों के समाधान में जनमत का सम्मान करती है। समाज से ही सरकार का गठन होता है और समाज और सरकार में घनिष्ठ संबंध होता है। लोकतांत्रिक सरकार व्यक्ति के विकास और उसके जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, ये क्या करती है? व्यक्ति के विकास और उसके जीवन को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करती है हमें, है ना। तो देखिए, हमारा जो इतना बड़ा देश है और विविधताओं वाला देश है, तो इसमें जो विवाद है वो होता ही रहता है, होता है, कभी कभी हो भी जाता है। तो क्या होता है कि जो जनता की विवाद होते हैं, समस्या के जो समस्या होती है, इनका समाधान जो है किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इनकी समस्याओं का क्या करे? समाधान करे। और सरकार क्या करती है? शांतिपूर्ण तरीके से कानून के माध्यम से विवादों का समाधान भी करती है, इसके प्रयास करती है ना। और लोकतंत्र में सरकार जो है विवादों के समाधान में जनता का जनमत का सम्मान भी करती है। ऐसा नहीं है कि जनमत जो होता है ना, आपने देखा होगा कई बार जनमत एक बात को लेकर टिक जाता है कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर सरकार को वो मानना ही पड़ता है। तो वो जनमत का बिल्कुल सम्मान भी करती है और उसका कहना उसको वो मानती भी है। क्यों? क्योंकि समाज से ही सरकार का गठन होता है ना। अगर जनता प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी तो क्या सरकार का गठन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो लोकतंत्र वाली सरकार है, हमारी जो लोकतंत्र की सरकार है, इसमें जनता सर्वोपरि है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।